Come in. कैसे हो ऑनर? ओह यास्मीन, खुशामदीद। कैसी हो? ठीक हो? बैठो। तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है ऑनर। आज कंपनी के कुछ लोग मिले थे, अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, क्योंकि करीम ने वो बात सब लोगों में फैला दी है। हर किसी की जबान पर वही बात है कि जाकिर ग्रुप अब बिनियाबी कंपनी का पार्टनर बनने जा रहा है। और तुम जानते हो, उसने ये खबर अखबार में भी दे दी है। अगर ये खबर शाया हो गई ना ऑनर, तो तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते इस कंपनी का क्या असर होगा। ऑनर। ओह सॉरी, मैं दरअसल कुछ और सोच रहा था। कुछ और सोच रहे थे तुम? ऑनर, कंपनी बर्बाद होने वाली है। इससे बढ़कर बुरी खबर क्या हो सकती है? शहजाद, कैसी हो शहजाद? क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? नहीं, शहजाद प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो, तुम चाहो या ना चाहो, मैं फिर भी कहूंगा शहजाद। ये क्या हो गया आपको? मैं ये कहने आया हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ओनर से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, ये बताने आया हूँ। करीम साहब चले जाएं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ शहजाद। चांस तो दो मुझे प्लीज, सिर्फ एक चांस। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ एक चांस दो मुझे आप प्लीज। ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं ओनर से प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं कर तुम सकती। ओनर को प्यार नहीं कर सकते। मैं जिस शहजाद को जानता हूँ, ओनर को कभी प्यार नहीं कर सकता। तो शायद आप मुझे जानते नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ओनर को चाहती हूँ। वाकई अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई, एक चाय मिलेगी? कैसे हो यमन? इन लोगों को क्या हो गया? क्या मतलब? मैंने सलाम किया मगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। रेहान, देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन लोगों को मुझसे क्या मसला है, अब बता दो मुझे। अरे यार, हर तरफ बातें हो रही हैं तुम्हारी। क्या जैस्मिन के मुताबिक बातें होंगी? दोस्त हूँ तुम्हारा, बस शुक्रिया। इतना कहूंगा कि तुम्हें सुनकर खुशी नहीं होगी। और कौन कर रहा है ये सब बातें, बताओ। यार, हर तरफ तुम्हारी बातें हो रही हैं। बंद करो ये सब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? यमन, यमन। वो जा रहा, देखो। अरे यमन, तुम हो? अस्सलाम वालेकुम खाला। जैस्मिन है क्या? जैस्मिन तो सो रही है। उससे कुछ जरूरी काम है। बेटा, वो सो रही है। 2 मिनट बात करना जरूरी है। बात तो सुनो बेटा, अब कभी इस घर में मत आना। तुम्हारी वजह से हमें बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जैस्मिन, खुश आमदीद। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। करीम, ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हुआ मुझे? कई बार फोन किया, उठाया नहीं।
फोन साइलेंट पे रखा हुआ है, आवाज नहीं आई मुझे, रिंग नहीं सुनाई दी। पूरा दिन से? ठीक है, समझ गई। मैं तुम्हें शायद डिस्टर्ब कर रही हूँ। गुड नाइट। बीनू, अच्छा, मैं दोबारा कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, प्रॉमिस। आज से सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी हो। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं अम्मी, मैं नहीं लूंगी। यमन बेटा, तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अब अम्मी, तुम्हारे दिल में हमदर्दी है हमारे लिए, लेकिन मोहल्ले के लोग बातें बना रहे अम्मी हैं। मैं बात कर रही हूँ ना। कभी मेरी बात नहीं सुनना तुम, कभी भी मेरी ना सुनना। ना जाने और क्या मुसीबत आएगी हमारे सर पर। इनकी बातों का बुरा मत मानना, अकेली रहती है ना इसलिए परेशान रहती हैं। जैस्मीन, मेरी बात सुनोगी? यमन, मैं जानती हूँ हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को हमारी दोस्ती पर एतराज है। जैस्मीन, 1 मिनट खामोश हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे शादी करोगी? यमन, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह अंदाजा है, सोच समझ के कह रहा हूँ। यानी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन कभी इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम पागल तो नहीं हो? पहले ही लोग बातें बना रहे हैं। दुनिया की परवाह नहीं है जैस्मीन। शुक्रिया, लेकिन मुझे किसी मददगार की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा जैस्मीन, मैं तुमसे बचपन से ही बहुत प्यार करता हूँ। बहुत देर हो गई अमन, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, यानी फैसला नहीं कर पाया, छोटा था मैं, तुम्हें ये बता नहीं सका कि तुमसे प्यार करता हूँ। और जब वक्त आया ये कहने का तो तुम अपना मोहल्ला छोड़ के चली गई थी। काश कि तुमने पहले कह दिया होता। अब बहुत देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई जैस्मीन। पर मैं फैसला कर चुकी हूँ, मेरी वजह से तुम इतने सालों तक आग में जलते रहे, और अब भी तुम्हें मजीद जलना होगा। ये नहीं हो सकता, तुम भी जानते हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, उसके लिए शुक्रिया। मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं है ना तुम्हारी नजर में? मुझे कंपनी से कुछ लोन चाहिए, मुझे $1.5 लाख की जरूरत है। तो आपको $1.5 लाख की जरूरत है? बिल्कुल। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। वाकई अभी 3 महीने पहले आपने कंपनी ज्वाइन की है और इतने कम अरसे में आपने $1.5 लाख का लोन मांग लिया। माफी चाहती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो कहा सब भूल जाइए। मिस शहरजाद, मैं अभी तक हैरान हूं कि आपने ऐसा सोचा कैसे। मैंने जिंदगी में लोगों पर बहुत एहसान किए हैं, लेकिन हर एहसान की कोई ना कोई कीमत होती है। तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? अब बर्दाश्त नहीं होता मेहरबान बाजी। मैं बीनू को सब कुछ बता दूंगी, उसे असलियत पता होनी चाहिए। वो बीनू को भी आसरा दे रहे हैं और मुझे भी प्रपोज किया। ये किस किस्म की हरकत होती है? बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर शहरजाद। नहीं मेहरबान बाजी, अब आप मुझसे ये ना कहें कि मैं उसे नहीं बताऊं। मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया है।
मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तो फिर कह दो उसे, लेकिन बीनू को खो देने के लिए तैयार हो जाओ। वो करीम साहब के प्यार में अंधी हो चुकी है। तुम चाहे कुछ भी कहो, वो तुम्हें ही गलत समझेगी। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचेगी? तुम्हें इस वक्त बीनू की कैफियत को समझना चाहिए शहरजाद। मैं उसी को बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ मेहरबान बाजी। हर अच्छे दोस्त को ऐसा ही करना चाहिए। एक ना एक दिन वो खुद ये सब कुछ देख लेगी। उस वक्त क्या कहूँगी मैं? वो पूछेगी ना कि मैंने उसे पहले नहीं बताया, तो मैं क्या कहूँगी फिर? ये तो तुम ठीक कह रही हो। हेलो, दरवाजा क्यों खुला है? वो दरअसल पानी वाला आया था। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद। मेरी जान। बीनू, कितनी खुश लग रही हो। तुम्हें वजह बताऊं मैं? बताओ। मैं रात भर करीम के साथ थी। वाकई में? अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरा ओनर साहब से बात करना बहुत जरूरी है। देखें, हमें ओनर साहब ने सख्ती से मना किया है कि आप अंदर नहीं जा सकती। इससे पहले कि वो देख लें, आप जाएं। नहीं। देखें, आप हमें मजबूर करेंगे, हम आपको जबरदस्ती निकालेंगे। देखो, मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। समझ क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ 2 मिनट के लिए। अरे ओनर साहब, रुके आप। कहाँ जा रही? रुके आप। ओनर साहब, ओनर साहब, ओनर साहब, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज ओनर साहब, सुनिए ना। 2 मिनट दे दीजिए मुझे। ओनर साहब, ओनर साहब, ओनर साहब। देखिए, रुके प्लीज, आप बाहर जाएं प्लीज। इन बच्चों को क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रही। जरूर कोई बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। तुम कुछ जानती हो क्या? ओनर ने तुम्हें कुछ बताया क्या? नहीं फरीदा बेगम, उन दोनों के दरमियान क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जल्द इंशाल्लाह उनके दरमियान सुलह हो जाएगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे के लिए जान देने वाले दोस्त एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? ये तो तुम जानती होगी कि करीम बेनियापी छोड़ रहा है। जी हाँ, कुछ लोगों से बात पता तो चली है। बहुत दुख की बात है, सबको मालूम हो चुकी है बात। अब क्या होगा? मोहसिन नक्साल और अयूब ने एक एक ईंट लगाकर जो कंपनी बनाई थी, अब उसे क्या कोई और चलाएगा? तुम इसके बारे में क्या कहती हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। करीम हवास खो चुका है, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा। तुम उसे समझा के देखो कि वो ये कदम ना उठाए। मैंने बात की है सेवल बेगम, वो मेरी बात भी नहीं सुनता है। मुझे तो ये सोच सोच कर ही डर लग रहा है कि हमारा नया पार्टनर कैसा इंसान होगा। इन्हें रोकने का कोई और रास्ता नहीं। चलो, अगर बेचना ही चाहता है तो किसी अच्छे इंसान को बेच दे। जो कहना चाहती हो जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे ये सब कुछ करने के लिए आदिल ने मजबूर किया था ओनर साहब, ये सब उसी का प्लान था। तो ये सब कहने आई हो तुम? मैं माफी चाहती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये तो तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब अदालत में अपनी सफाई पेश करना। प्लीज ये केस वापस ले लीजिए अब आप। मैं इतनी रकम अदा नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे मीडिया से बाहर कर दिया गया है और सब सच जान चुके हैं, फिर इस केस की क्या जरूरत बनती है? ये सब तुमने झूठा इल्जाम लगाने से पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे जो बेहतर लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। प्लीज केस वापस ले ले ओनर साहब, मेहरबानी करें मुझ पर। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा ये मेरा मसला नहीं है। तुमने मेरी इज्जत और जिंदगी के साथ खेला है, और जानती हो मेरी इज्जत के सामने इस रकम की कोई हैसियत नहीं है। अब तुम जा सकती हो। प्लीज ओनर साहब। गेट आउट। मैं भीख मांगती हूँ ओनर साहब। जाती हो या मैं गार्ड्स को बुलवाऊं? शाबाश मेरी बेटी, दादा को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है तुम्हारी? कैसी चलेगी, हर दिन के बस वही लेक्चर्स, बोर हो गया हूँ मैं।
मूवी देखने का मजा आया ना? अच्छी मूवी थी ना? जी बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई? इसका दूसरा पार्ट भी आएगा केन। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौजूद नहीं हो रहा। मेरी मोहब्बत के फूल तुम्हारे लिए शहजाद। तुम्हें यहाँ का खाना पसंद है ना? मुझे तो बहुत भूख लगी। मुझे भी बहुत लग रही है। फिर क्या खाना चाहिए हमें आज? चीज बर्गर। चीज बर्गर? चलो हम चीज बर्गर खाते हैं। बोले यास्मीन। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ऑनर? नहीं, क्यों, क्या हुआ? ऑनर, मैं तुमसे एक मामले में बात करना चाहती हूँ। आज शाम को फ्री हो? हाँ, कहाँ हो तुम? मैं क्लब में हूँ। यास्मीन, मैं क्लब नहीं आऊंगा। तो फिर आज हम मिल सकते हैं? आधे घंटे बाद घर पर आ जाओ। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मुझे पानी पिलाना बेटा। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी, आज तो दादा के लिए खबर भी है। खैरियत तो है। कैसी खबर? क्यों, क्या हुआ अम्मी? बताओ ना। बुकेट को अपनी ड्राइंग पे फर्स्ट प्राइज मिला है। बेटा, क्या तुमने कोई ड्राइंग बनाई है? बुकेट के ड्राइंग को पूरे मुल्क में पहला प्राइज मिला है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बुकेट बेटा, पूरी बात तो बताओ। हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। अपनी मर्जी से कोई भी ड्राइंग बनानी थी। टीचर ने कहा था सब अच्छी से अच्छी ड्राइंग बनाएं, पर कंपटीशन में मेरी ड्राइंग फर्स्ट आई थी। फिर कंपटीशन के लिए भेज दिया और मेरी ड्राइंग फर्स्ट आई थी। शाबाश मेरी बच्ची। बुकेट की बनाई हुई ड्राइंग को अब पूरे यूरोप में मुकाबले के लिए भेजा जाएगा। वहाँ भी जीत जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कल स्कूल में फंक्शन है, बुकेट को अवार्ड मिलेगा। हाँ। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। हाँ। हम सब चलेंगे, ठीक है? ठीक है।